जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इम्तिहान फायर में। तो दोस्तों, आज एक कोट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज आप सभी के सामने बीपीएससी का प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस लेकर आई हूँ। दोस्तों, कल भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी सिलेबस के ऊपर, लेकिन इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज लिखी हूँ, उसमें मार्क्स और किस में कितना नेगेटिव मार्क्स है। तो आप कल वाला वीडियो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स का सिलेबस ये है प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के प्रमुख विषय, सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, ये प्रीलिम्स में रहेगा। ये सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के अंदर आता है। आपका सबको पता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सामान्य विज्ञान यानी साइंस से आता है। जिसका साइंस अच्छा है उसका इसमें एकदम ज़रूर मार्क्स आएगा। उसके बाद है 2 नंबर में है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये करंट अफेयर्स आएगा। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स में भी बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। उसके बाद है इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप लोग को पता है कि हिस्ट्री होता है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर है आपका बिहार राज्य विशेष यानी बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स। दोस्तों, बिहार के बारे में बिहार स्पेशल में आपका करंट अफेयर्स भी आएगा और आपका हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। ये सब बिहार के बारे में आएगा। बिहार का हिस्ट्री, बिहार का जियोग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमिक्स। और फिर बिहार में जो भी करंट अफेयर्स जो भी घटना इवेंट्स हो रहा है उसका भी आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार राज्य विशेष यानी बिहार स्पेशल प्लस बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है। तो दोस्तों, 5 नंबर में है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। तो पॉलिटी ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का आएगा पॉलिटी। और आपका एक पॉलिटी वो बिहार स्पेशल में बिहार का भी पॉलिटी आएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद लिखे हैं भूगोल। भूगोल में आपका आ जाएगा भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल, फिर पर्यावरण यानी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद है दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र यानी इंडियन इकोनॉमी, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर आएगा आपका मैथ्स भी आएगा दोस्तों, गणित एवं तर्क शक्ति यानी जनरल मेंटल एबिलिटी। तो टोटल क्वेश्चंस आएगा आपका 150 और फिर 150 मार्क्स का। नेगेटिव होगा आपका 0.25। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जब भी तैयारी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये 4 सेक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 4 सेक्शन पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस आता है दोस्तों। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न मिला के, तीनों मिला के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा आता है।
फिर एंशियंट से भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, एंशियंट से भी आता है, मेडिएवल से भी आता है, लेकिन मॉडर्न से ज़्यादा आता है। तो हिस्ट्री में 230 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। 30 क्वेश्चन पूछता है, और ये आप लोग को पता है कि एक एक क्वेश्चन में एक एक मार्क्स। और फिर बिहार स्पेशल विथ करंट अफेयर्स, इसमें भी 22-23 कभी कभी 25 के ऊपर भी पूछ लेता है दोस्तों। उसके बाद है साइंस। साइंस में भी 30 क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे जो बीपीएससी में सबसे जो मेजर जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर्स, और फिर बिहार स्पेशल विथ करंट अफेयर्स, और फिर साइंस। इस 4 जो सब्जेक्ट है, पहले आप इसको जो है पढ़िए। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स हुआ, आपका पॉलिटी हुआ, फिर ज्योग्राफी हुआ, फिर मैथ्स जो है उसको फिर आप जो है करिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों मेंस का सिलेबस। तो मेंस का जो सिलेबस है इसमें टोटल पेपर दोस्तों 5 हैं। ठीक है, लेकिन 5 पेपर में आपका जो मेरिट बनेगा 3 पेपर का मेरिट बनेगा। और फर्स्ट पेपर जो सामान्य हिंदी है जिसमें 100 मार्क्स का हिंदी आएगा, और इसका टाइमिंग रहेगा दोस्तों 3 आवर। ये सिर्फ क्वालिफाई होगा। अगर आप 100 में यानी 30% मार्क्स लेके आते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 और निबंध। 300 मार्क्स सब में, इसमें भी 300, इसमें भी 300 और इसमें भी 300 दोस्तों। तो 300 करके कितना हो गया 900, यानी 900 मार्क्स का जो है आपका। और फिर इंटरव्यू में जो आपको 120 नंबर मिलेगा, इसके आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों। अब है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है एमसीक्यू लेवल का होगा, 100 नंबर का होगा और 3 आवर्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 300 + 300 + 300 और 120, फिर आपका जो है 1020 में फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं कि निबंध जो है, निबंध का पेपर कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो निबंध का पेपर है, ये जो नेगेटिव मार्क्स है, ये 67 तक जो है 67 एग्ज़ाम तक नहीं था, 68 से जो है स्टार्ट हुआ है। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि ये जो है न्यू पैटर्न है, पैटर्न चेंज हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो निबंध में क्या है, निबंध कैसे आएगा, यूपीएससी पैटर्न पर आएगा। यूपीएससी आप लोग को सबको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये आएगा आपका बिहार संबंधित विषय के बारे में आएगा। आपका जो निबंध आएगा 300 मार्क्स का होगा ये। और दोस्तों 3 निबंध आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब में जो है 100 मार्क्स का आएगा। एक निबंध 100 मार्क्स का, सेकंड निबंध फिर 100 मार्क्स का, थर्ड निबंध फिर 100 मार्क्स का। तो दोस्तों पहला और दूसरा जो निबंध आएगा ये यूपीएससी पैटर्न पर आएगा, और थर्ड वाला जो आएगा ये बिहार संबंधित विषय पर जो है आएगा। अब दोस्तों जो है मेंस का ही जो सिलेबस आपका जो ये पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2, उसको हम जो है आपको अब दिखाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का जो है सिलेबस। तो प्रश्न पत्र 1 में क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। यानी यहाँ पे भारत का आधुनिक इतिहास मीन्स होता है मॉडर्न हिस्ट्री, और भारतीय संस्कृति यानी कल्चर से आएगा, इंडियन कल्चर। तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर पढ़ना पड़ेगा किसमें, प्रश्न पत्र 1 में। उसके बाद आएगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जो करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर 3 नंबर में आएगा सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो पेपर 1 में आपका जो है ये 3 है। फिर है पेपर 2 सामान्य अध्ययन। पेपर 2 में क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, फिर है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इसको दिखा देते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जैसे पेपर 1 में है आधुनिक भारत, बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी
सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन, प्रौद्योगिकी शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। पेपर 2 में भी वही है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की यानी भारत तथा बिहार की भी, भारत यानी इंडिया और बिहार दोनों की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड के भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक जो है भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को जो है पेपर 1, 2 और प्रीलिम्स सब का जो है सिलेबस बता दिए, सब्जेक्ट बता दिए। ठीक है, आप जो है दूसरा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि जो है किस टॉपिक से कहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं और फिर कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।